ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 14वें अध्याय का अध्ययन जारी है और 14वें अध्याय में हम 17वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं। तो आइए एक पुनरावर्तन करते हुए 11वें श्लोक से 17वें श्लोक तक का पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो भगवान अर्जुन से 11वें श्लोक में बताते हैं इस प्रकार। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 12वें श्लोक में बताते हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अति अधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तत्पश्चात 13वें श्लोक में बताते हैं, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। 14वें श्लोक में बताते हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है या मृत्यु प्राप्त करता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। 15वें श्लोक में कहते हैं, जब कोई रजोगुण में मरता है या मृत्यु प्राप्त करता है तो वह
सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। और जब कोई तमोगुण में मृत्यु प्राप्त करता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। जब भी कोई तमोगुण में मृत्यु प्राप्त करता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इस प्रकार हमने भगवान को सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण के विभिन्न लक्षण, उनके विभिन्न कर्म, उनके प्रतिफल, ये सब का वर्णन करते हुए अब तक सुना। आगे भी कुछ अमुक श्लोक तक यही वर्णन जारी रहेगा और भगवान यही सत्व, रजस और तमस का लक्षण या उसके उन कर्मों के फल या रजोगुणी यानी सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्तित्व के लक्षण या चिन्ह इत्यादि ये सब वर्णित करते रहेंगे। तो 17वें श्लोक का उच्चारण करते हैं तथा तत्पश्चात उसका अध्ययन करते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सत्वात्, सतो गुण से, संजायते उत्पन्न होता है, ज्ञानम ज्ञान, रजसः रजोगुण से, लोभः लालच, एव निश्चय ही, च भी, प्रमाद पागलपन, मोहौ तथा मोह, तमसः तमोगुण से, भवतः होता है, अज्ञानम अज्ञान, एव निश्चय ही, च भी। अनुवाद। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद यानी पागलपन और मोह यानी भ्रमित होना उत्पन्न होता है। तात्पर्य। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव अनेक उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि सतोगुण जो है वो विकसित करने के लिए इस आधुनिक काल में, कलयुग में, इस घोर कलयुग में, अब के इस समय में कृष्ण भावनामृत जो है वही सबसे उपयुक्त और सरल साधन है। वे कह रहे हैं वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है,
अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है, अर्थात उन्हें यह सुझाव दिया जाता है कि आप कृष्ण भावनामृत का पालन करें। उससे क्या होगा? कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा, विकास। अर्थात अभी सतोगुण का विकास नहीं हो रहा, अभी रजोगुण का विकास भी कम होता जा रहा है, बल्कि तमोगुण का विकास बढ़ता जा रहा है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। सतोगुण जब विकसित हो जाएगा तो लोग वास्तविकता को देख सकेंगे। यह एक प्रकार का संयोग ही समझो कि आज मेरे कुछ परिजन आए हुए थे यहाँ पर, तो उनको लेकर के वृंदावन में घूम रहा था, उनको शॉपिंग करवाने के लिए इत्यादि लॉय बाजार में। तो मैं देख पा रहा था कि सामान्य बुद्धि जो होती है लोगों में, मतलब मैं सबके अंदर जो उनके व्यवहार, आचरण, उनके बोलचाल, ये सबको जरा उन पर ध्यान दे रहा था। तो मैं देख रहा था कि जो सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि, उसका भी अभाव होता जा रहा है। सामान्य बुद्धि ही नहीं हो अब दिखाई दे रही है मनुष्यों में, जबकि मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली पशु माना जाता है। अर्थात कि अगर हम जीवों की बात करें तो सबसे बुद्धिमान, ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक बुद्धिमान मनुष्य की जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सामान्य बुद्धि का भी अभाव बहुत तेजी से, तीव्रता से होता जा रहा है। हम पर तो हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद और ठाकुर जी की असीम कृपा ही समझो कि कम से कम इतना हम देख तो पा रहे हैं कि यहाँ अभाव है, अन्यथा इसकी पहचान भी नहीं है लोगों को कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। सामान्य से सामान्य बातों में ज्ञान का अभाव, तो ये है कलयुग का प्रभाव। और इसका मूल कारण है या मूल दोष है सतोगुण का अभाव, और सतोगुण के अभाव के साथ ही रजो तथा तमोगुण का विकास, यही कारण है। और अभी तो शुरुआत है कलयुग की। 4,32,000 में से केवल 5,500 वर्ष बीते हैं। अब आगे आप सोचिए क्या होता जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे हमेशा अंग्रेजी में, दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे। अर्थात कि कोई सौम्य, योग्य, सात्विक, शुद्ध जीव के लिए ये भौतिक जगत रहने लायक स्थान नहीं है। इसे छोड़कर चले जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और उसका एक ही मात्र रास्ता है और वो है कृष्ण भावना। तो आप कृष्ण भावनामृत में हैं तो इस अवसर को गंवाइएगा मत। बिल्कुल अपनी संपूर्ण शक्ति तथा सामर्थ्य के साथ इस कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और इस जीवन को अंतिम जीवन बनाएं। क्योंकि अब आने वाले कलयुग में यदि जन्म हुआ तो आप शायद सोच नहीं सकते कि क्या क्या होने वाला है आगे। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तमोगुण में रहने वाले लोग
पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। तो तमोगुण में जो लोग हैं वो पशु के ही समान हैं। धर्मेण हीन पशु भी समान। धर्म नहीं, तमोगुण का ये विशेष लक्षण है कि उसमें धर्म का मुख्य प्रभाव अभाव रहता है, और धर्म का अभाव यानी पशु के समान। और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। जैसे मैं आज बता रहा था, मैं अधिक चर्चा करके स्पष्टता नहीं कर सकता, ऐसी दुर्बुद्धि प्रवर्तमान हो रही है कि मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक उदाहरण, जैसे कि आज के युग का मनुष्य बड़ी आसानी से मांसाहार करता है, परंतु वो ये नहीं सोच पाता कि आज वो जिसे मार रहा है वही उसे अगले जन्म में मारेगा, या अगले जन्मों में कभी भी उसका नंबर अवश्य लगेगा और उसकी उसी पशु के हाथ फिर हत्या होगी और उसे खाएगा। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा नहीं मिली और इसके कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। उत्तरदायी, अनुत्तरदायी। उत्तरदायी अर्थात उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायी, और अनुत्तरदायी यानी कि उत्तरदायित्व का अभाव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का अभाव। जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे कि आप यदि पिता है तो आपको सामान्य बुद्धि से पता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपको ये सिखाया जाना नहीं चाहिए और ना ही पड़ता है कि कैसे आप अपने बच्चों का पालन पोषण आदि करेंगे। वो आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से, और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उसमें भी बहुत बहुत ही उसकी तो अलग विषय ही हो जाएगा कि इतनी सामान्य बुद्धि भी अब तो कम होती जा रही है। लोग अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ तक हटते जा रहे हैं कि अपने परिवार को भी ठीक से पालन पोषण नहीं करते। इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं लोग। तो जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी मेरे पुत्र, पुत्री, पत्नी, फिर क्या और जिम्मेदारियां नहीं है? नहीं, फिर परिजन, समाज, राष्ट्र और भगवान, गुरुजन आदि सबके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारियों को निभाने का यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उससे क्या होता है? अनुत्तरदायी। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं, गैर जिम्मेदार, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं और बिल्कुल पशु के जैसा बर्ताव करते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। उच्छृंखलता वही गैर जिम्मेदार, जैसे बच्चे, छोटे बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए तो क्या निभाएंगे? हम उन पर कितना कितना उन पर निर्भर कर सकते हैं? उदाहरण, शायद ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है जिम्मेदारी निभाने का उदाहरण। जैसे कि श्री गणेश, गणेश जी को उनकी माता पार्वती ने जिम्मेदारी दी कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और तुम यहाँ दरवाजे पर ये देख लेना कि कोई प्रवेश ना करे, और किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना।
ये मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। अब आप सोचिए कि उस आयु के किसी बच्चे को यदि आपने जिम्मेदारी दी हो तो कितना निभाएगा, और निभाते निभाते कितना वो सक्षम होगा कि उसे निभा पाए। बहुत बहुत सारे शिवगणों ने प्रयास किया, विफल हुए। शिव जी ने भी हर तरह से समझाने का और बहुत सारा प्रयास किया, डराया भी, धमकाया भी, लेकिन और फिर उनके गणों ने प्रहार भी किए। अगर कोई सामान्य बच्चा हो तो इतना समय ही नहीं लगेगा। एक शिवगण को देखेगा, भूतगण को, तो वहीं पर या तो बेहोश हो जाएगा या भाग जाएगा और बोलेगा कि जिसको अंदर जाना है जाओ, मुझे क्या है, मुझे क्यों डराते हो। ये है अनउत्तरदायी, उच्च श्रृंखलता। लेकिन उत्तरदायित्व क्या है या जिम्मेदारी क्या है? किसी भी अवस्था में प्राण देकर भी हमें माता के ये उस आज्ञा का पालन करना है। वो और उन्होंने किया, उन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपना गला कटवा दिया, गर्दन, और शिव जी ने उनका वध किया, लेकिन अंदर उसने नहीं जाने दिया फिर भी शिव जी को। तो तात्पर्य क्या है कि यह है जिम्मेदारी। मैं ये इसकी चर्चा इतनी लंबी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम भक्तों के लिए ये परम आवश्यक है कि हम हर वस्तु में, भक्ति से जुड़ी हर वस्तु में, विशेष रूप से प्रचार में अत्यंत जिम्मेदार हो। अपने बच्चों के प्रति शायद हम जिम्मेदारी भूल सकते हैं, लेकिन अपने जो शिष्य अर्थात कि जो हमें हमारे ऊपर जो निर्भर हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे नए भक्तों के प्रति या अन्य भक्तों के प्रति, जो भी भक्त हो, हमसे वरिष्ठ हो, हमारे लेवल पर हो या हमारे हमसे निम्न स्तर पर हो, किसी भी प्रकार के जो भक्त हैं उनके प्रति कोई गैर जिम्मेदारी न हो, अनुत्तरदायित्व न हो। ये परम आवश्यक है। जब हम उनकी देखभाल जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे, तब भगवान और गुरु दोनों अपने आप संपूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जब वे प्रसन्न होंगे तो फिर और क्या चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन नए भक्तों का विकास हो ठीक से, और जो भक्ति में नहीं है उन्हें भक्ति में जोड़ा जाए। ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आमार आज्ञाए गुरु हन्न तार एई देश। महाप्रभु का आदेश है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ले रहे हो तो ले लो, नहीं ले रहे हो तो आपकी इच्छा। महाप्रभु ने आदेश छोड़ दिया, दे दिया, और हम ले पा रहे हैं कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी की बात है। तो जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व परम आवश्यक है कृष्ण भावना में। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे, तभी लोग सुखी होंगे और संपन्न होंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैसे तो संपूर्ण जनता को होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर एक अंश पूरी संपूर्ण पृथ्वी का या संपूर्ण सृष्टि का एक अंश भी यदि कृष्ण भावनामृत हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो संपूर्ण सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। अन्य स्थान पर प्रभुपाद जी एक बार ये चर्चा कर रहे थे कि इस पृथ्वी का केवल 1% हिस्सा भक्त है, कृष्ण भक्त है, और उस 1%
पूरी पृथ्वी के सभी जीवों में, या पृथ्वी नहीं, संपूर्ण सृष्टि के उस 1% भक्त जीवों के कारण संपूर्ण सृष्टि अभी भी विद्यमान है, टिकी हुई है। अगर वो भी अगर हट जाए तो ये निश्चित है कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा तत्क्षण, तत्काल। जिस क्षण सारे भक्त यदि इस सृष्टि से चले जाएं तो उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। यदि एक भक्त भी रह जाएगा तो भी सृष्टि बनी रहेगी। आप सोचिए भगवान की नजर में एक भक्त की क्या वैल्यू है। एक भक्त के कारण इस संपूर्ण सृष्टि को बनाए रखेंगे। और अगर एक भक्त भी नहीं है तो भगवान सोचेंगे किसके लिए समाप्त करो, जब कोई है ही नहीं इधर। तात्पर्य यह है, प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि भक्ति का क्या महत्व है, भक्तों का क्या महत्व है। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे, भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए। लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावना विकसित कर लेता है और सतोगुणी बनता है तो सारे विश्व में शांति और संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। रजोगुणी लोग भोगी होते हैं, भोग में, और इंद्रिय तृप्ति के लिए बस सोचते रहते हैं। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। ये हम आशा है अब तक आपने कम से कम अपने उस सामान्य बुद्धि वाले नेत्रों को खोल करके इतना देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आज अभी इसी वक्त से, यानी इस लेक्चर के बाद देखना प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिए देखना कि कौन सा, बस धनवानों को ही देखना, गरीबों को क्या देखना है, वो तो है ही दुखी है ना। लेकिन अगर धनवान सुखी है ऐसा आप समझते तो बस धनवानों को देखना प्रारंभ करो और थोड़ा करीब से देखो, या इंटरनेट पर पढ़ो उनके जीवन के विषय में। जितने धनवान है, कौन सा धनवान संपूर्ण सुखी है। संपूर्ण रावण से प्रारंभ करते हैं। रावण तो सोने की लंका में बैठा था, पुष्पक विमान जैसे विमान, और क्या नहीं था उसके पास, पूरे एक द्वीप का वो अधिपति तथा संपूर्ण सृष्टि में लगभग सर्वशक्तिमान के समान ही था उस समय। क्या नहीं था उसके पास, लेकिन क्या वो सुखी था? नहीं। बस उसी प्रकार आप आज के युग की, पहले के युग की, किसी भी युग की बात करो, कौन सा धनी सुखी है, संपूर्ण शांत और सुखी है, वो देखो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये संभव नहीं है। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, और ये कहते हैं कि भले उनके पास प्रचुर धन हो, लेकिन और इंद्रिय तृप्ति के पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन शांति। तो इंद्रिय तृप्ति के साधन मिले या धन मिले, उससे शांति और सुख नहीं मिलेगा। धन से सुख कभी खरीदा नहीं जा सकता है, और सुख धन पर निर्भर नहीं है। सुख एक अनुभूति है
जो भगवान की कृपा से और आपके कर्मों के अनुसार आपको मिल सकती है। अगर सुख का अनुभव देखना हो तो आप झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के अंदर जाके देखो। झोपड़ियों में रहकर भी छोटे बच्चे हो या जो भी वहाँ रहते हैं, उनके चेहरों पर भी कभी कभी आपको सुख नज़र आएगा, और महलों में रहने वालों के चेहरों पर वो सुख कभी नज़र नहीं आएगा। तो तात्पर्य ये है कि सुख एक अनुभूति का नाम है, जिससे धन का कोई लेना देना ही नहीं है वास्तव में। ये हमें समझना होगा, कम से कम हम भक्तों को इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि धन को सुख से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कठिन है ये समझना या समझाना, पता नहीं कैसे समझाऊं, क्या करूं जिससे आप समझ सकते हैं इस बात को कि धन से सुख का कोई लेना देना नहीं है। और ठाकुर जी की कृपा हो तो किसी भी अवस्था में आप संपूर्ण सुखी और शांत रह सकते हैं, किसी भी अवस्था में, निर्धन से निर्धन अवस्था में भी। हाँ, लेकिन सामान्य बुद्धि का इतना अभाव होता जा रहा है कि लोग सब पागलों की तरह धन के पीछे पड़े हैं। पता नहीं क्यों सामान्य बुद्धि का उपयोग नहीं करते। सामान्य बुद्धि से देख समझ क्यों नहीं लेते कि देखो इसके पास धन है ये सुखी नहीं, इसके पास धन है ये सुखी नहीं, इसके पास धन है ये सुखी नहीं है, तो मेरे पास धन आने से मैं सुखी कैसे होऊंगा? सुख की परिभाषा में धन कहाँ आता है? इतनी भी सामान्य बुद्धि नहीं है हम में, क्या करें? ऐसा प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट कह रहे हैं। परम आचार्य महाभागवत भक्त की ये वाणी है, असत्य नहीं हो सकती। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। अब रजोगुण की बात कर रहे हैं कि सतोगुण में तो ठीक है, लेकिन रजोगुण में अगर कोई है तो क्या होगा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब कोई रजोगुण में रत होता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु यानी कि मानसिक रूप से तो हमेशा अप्रसन्न ही रहता है, कभी भी शांत मन या प्रसन्नता नहीं रहती, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। पूरा दिन बैठा रहता है, प्लान बनाता है, ये करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा करूँ, ये करूँ। तमोगुण में, लेकिन आप देखिए, आप लोग तो सब जैसे व्यवसायी है एक प्रकार से, लेकिन एक प्रकार से व्यवसाय कम और मेहनत का कार्य ज़्यादा करते हैं। आप में से अधिक अधिक से अधिक भक्त, तो उसमें भी कितना कितना कष्ट और कितना क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। तो आप सोचिए कि जिनके पास बड़े बड़े बिजनेस हो, उनको क्या क्या सोचते रहना पड़ता होगा।
प्रभुपाद जी आगे तमोगुण की बात करते हैं। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद्य सेवन यानी मदिरा पान शराब की शरण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं, अज्ञान की खाई में गिरते जाते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो विदेश में, विशेष रूप से अमेरिका जैसे देशों में, इसका अधिक प्रभाव देखा गया है तमोगुण का। और वहाँ पर लोग अकेलापन, पागलपन और नशा, इनका सबसे अधिक प्रभाव वहाँ देखा गया है अमेरिका जैसे देशों। अकेले पड़ जाते, कोई परिजन नहीं, क्योंकि 18 साल के थोड़े से ज़्यादा होने लगते हैं, 18 हुए नहीं कि उनको ही ऐसा लगता है कि हम माता पिता से अलग हो जाए। माता पिता को भी लगता है कि ये तो बोझ है, इतना बड़ा हो गया, घर पे है, जा बाहर जा, कहीं और रहे। तो वो अब अकेला हो जाता है। और फिर गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड, जो भी, लड़की भी अकेली 18 साल की उम्र के बाद अकेली बाहर अकेली चली जाती, और उसके कोई बॉयफ्रेंड, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर बदलते रहते हैं, और कोई स्थायी रूप से उसे प्रेम नहीं देता है। सबको केवल इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि होती है, इंद्रिय भोग के लिए मिलते हैं, और भोग शांत हो जाए तो बिछड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरा। इसमें विविधता चाहिए। प्रेम ढूंढते हैं सब, लेकिन किसी को भी प्रेम नहीं मिलता। फिर नशा भी करते हैं, नशा करने लगते हैं, मांसाहार तो कर ही रहे होते हैं, उसमें सड़े हुए, पुराने और बासी चीज़ों को खाते हैं, और अधिक तामसिक होते 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 पागलपन में पहुंच जाते हैं। और फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, दवाइयाँ लेना, और पागलपन में क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे गुनाह होते हैं अमेरिका में, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप नहीं जानते हैं। यदि कोई ये कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है, तो वो केवल एक सपन की दुनिया का ख्याली पुलाव बना रहा है। स्वप्न की दुनिया का ख्याली पुलाव बना बना करके सोचता है यही वो है, यही वो है। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, जितने वहां गए हैं उनको जाकर के पूछो कि सच बोलना, जो ख्याली पुलाव तूने बनाया था वो वहां खाया, क्या वो मिला? नहीं। विदेश में कोई शांति या आनंद इस प्रकार नहीं है, पागल ही जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको। पागलपन है, और अच्छे बुद्धि वाले वापस आ जाते हैं। मेरे अनेक मित्र, मैं तो आ ही गया वापस, परंतु मेरे अनेक मित्र जो विदेश में कई वर्षों तक रहे, वो सतबुद्धि प्राप्त होने पर वापस लौट कर आ गए, और अब फिर दोबारा कभी नहीं जाएंगे सोच करके स्थायी हो गए भारत में। क्योंकि जो सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं, वैसा नहीं है अमेरिका। इतना वहाँ पर क्राइम, इतना दूषण है, इतने इतना अपराध है कि हम सोच नहीं सकते। ये सब उसी तमोगुण के विकास के कारण, मदिरा, नशा, ड्रग्स, व्याभिचार और पागलपन, अत्यंत पागलपन। बहुत ही गरीब, वहाँ पर गरीब लोग अत्यंत गरीब हैं। वहाँ भी भिखमंगे हैं, रोड पर बैठते हैं भिखारी, भीख मांगते हैं। काले लोग जो हैं, अश्वेत जिसे कहते हैं, जिनकी चमड़ी का रंग श्वेत नहीं, सफ़ेद नहीं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर गुनाह करते हैं। तो ये सब तमोगुण का ही प्रभाव है, ये तमोगुण की छवि है। अब 18वें श्लोक के का उच्चारण करते हैं। ये श्लोक
भगवत गीता के सबसे अधिक महत्वपूर्ण या तो फिर प्रचलित श्लोकों में से एक है। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने भी कई बार अपने वक्तव्यों में इस श्लोक का उच्चारण किया है, और आप भी इसे कंठस्थ कर सकते हैं कि तीनों गुणों के की क्या विशिष्टता है, वो समझाने के लिए भगवान ने इस श्लोक का उच्चारण किया है। तो आइए इसका समूह उच्चारण करें। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वम ऊपर, ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गच्छन्ति जाते हैं, सत्वस्था जो सतोगुण में स्थित है, मध्य मध्य में, तिष्ठन्ति निवास करते हैं, राजसाह रजोगुणी, जघन्य गर्हित गुण गुण, वृत्तिस्थाः जिनकी वृत्तियां या व्यवसाय, अधः नीचे, निम्न, गच्छन्ति जाते हैं, तामसाः तमोगुणी लोग। अनुवाद: सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक में को जाते हैं। तो यहाँ पर ये आवश्यक होगा कि हम पहले तो कितने लोक हैं उसके विषय में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें। तो हमारे ब्रह्मांड में या किसी ब्रह्मांड में भी 14 भुवन होते हैं, उसे 14 भुवन कहते हैं। सबसे मध्य में, सबके मध्य में पृथ्वी लोक है, एक प्रकार से सबसे मध्य में, लेकिन फिर भी थोड़ा ऊपर है। तो हमारे नीचे 7 है और ऊपर 6 है। नीचे के जो लोक है वो सब नरकलोक कहे जाते हैं, और ऊपर के जो लोग हैं, लोक हैं, उन्हें स्वर्ग आदि लोक कहा जाता है, जो सतोगुणी लोक है। हमारा रजोगुणी लोक है, तथा नीचे के सब तमोगुणी लोक है। धीरे धीरे ऊपर जाने पर रजो से सत्व गुण में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, और हमारे लोक से सबसे निम्न लोक में जाते हुए धीरे धीरे तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण कम होता जाता है। इसमें ऊपर जो है, तो जैसे आप गायत्री मंत्र जानते हैं, सामान्य जो गायत्री मंत्र है, कृष्ण गायत्री नहीं, जो लौकिक गायत्री, जो बीज गायत्री बोलते हैं, वो गायत्री मंत्र जो है, उस गायत्री में आप जानते ओम भूः भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं। तो भूः यानी पृथ्वीलोक, भुवर फिर स्वर। तो हमारे ऊपर के जो लोक हैं उसकी पहचान बताइए। हमारे ऊपर भूवर, फिर स्वर, फिर महर, फिर जन, फिर तपो, और फिर सत्यलोक है। प्रत्येक लोक में अलग अलग निवासी रहते हैं। जैसे कि हमारे लोक में तो आप जानते ही हैं, आप और हम दोनों ही रहते हैं। फिर हमारे ऊपर भूवर लोक है, भूवर लोक में भूत रहते हैं, पिशाच भूत आदि। फिर स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। फिर महर लोक में कुछ प्रजापति और कुछ ऋषिगण रहते हैं। फिर जनलोक में अन्य कुछ ऋषि आदि रहते हैं, और तपोलोक में 4 कुमार रहते हैं, सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं।
उसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। हमारे नीचे भू, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे तो अ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। हमारे नीचे ये 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो दानव, अलग अलग दानव रहते हैं। किसी में मय दानव का पुत्र है वो रहता है, फिर किसी में मय दानव स्वयं रहता है। सूतल में जैसे बलि महाराज रहते हैं। फिर आखिरी 2 जो है उसमें, 3 जो आखिरी है उसमें, एक में नाग रहते हैं, एक में अलग, और सबसे नीचे वासुकी नाग जो है उनका, तो सर्प, नाग आदि और बाकी अलग अलग असुर, दानव आदि सब रहते। तो ये सारे नीचे के लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और ऊपर के तो इनको हमने इसलिए इसका एक सामान्य ढांचा समझने का प्रयास किया ताकि हमें ध्यान में आए कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति तो कहाँ जाएगा, ऊपर आकाश में उड़ जाएगा क्या, या फिर किसी और लोक में जाएगा तो कौन से लोक में जाएगा। और अधो गच्छन्ति तो नीचे कहाँ जाएगा, खड्डे में गिरेगा नहीं, नीचे कौन से लोक है उसका सामान्य ज्ञान हो, इसीलिए इसको हमने आज उसका अल्प परिचय प्राप्त किया। तो प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। भगवान कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः धीरे धीरे उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, अर्थात भूवर, स्वर, फिर महर, जन, तप और फिर सत्य लोक में जाएगा। ये क्रम है। रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, यहाँ मृत्यु हुई तो यहीं फिर दोबारा जन्म हो जाएगा पृथ्वी में। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुणी गुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक में जाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार अतल, वितल, सुतल, तल आदि में कहीं भी उनको जन्म प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। तीनों गुणों के कर्म इस श्लोक में बताए, इसीलिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। ऊपर के लोक में सब अत्यंत उन्नत होते हैं। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। जितना उसका सतोगुण का विकास, जितनी मात्रा में, जितना परसेंटेज ज़्यादा, जैसे आपका परीक्षा में 98% तो बोर्ड में 1 से 5 में नंबर आ गया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और 70% तो क्या हुआ, हाँ 10,000वां नंबर है उसका, क्यों, बहुत सारे लोग हैं 70% वाला। तो तात्पर्य यह है कि जितना सतोगुण बढ़ता जाता है वो उतना उसका ऊपर के लोकों में जाना उसका होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति स्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था में हमें वहां तक तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। तो सतोगुण हमें कहाँ तक पहुंचा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर, सतोगुण हमें अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं, ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है, उससे ऊपर कहीं नहीं। आगे फिर मेरे ख्याल से 21वें श्लोक में 20 और 21 श्लोक में, 21वें श्लोक में अर्जुन पूछेंगे कि
हाँ, ये 3 गुण को छोड़ दीजिए, अब मुझे इन 3 गुणों से ऊपर कैसे जाना, वो बताइए। वहाँ से इस अध्याय का वास्तविक महत्वपूर्ण ज्ञान वहाँ से मिलेगा। हमारे लिए, कम से कम हम भक्तों के लिए, कि जिन्हें ये त्रिगुणों के अतीत पार जाना है, तो हमारे लिए 21वें श्लोक से अधिक फिर आगे महत्व है। क्योंकि 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे कुछ अनेक श्लोकों में एक साथ भगवान बताते हैं कि किस प्रकार इन तीनों गुणों से जो उसे लांघ चुका है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सब बताएंगे। तो हमारे लिए तो वही वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतोगुण में सर्वाधिक विकास हो, 100% सतोगुण, तो भी ब्रह्मलोक तक जा सकता है। फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% सतोगुण हो या हर समय हो। कभी कुछ क्षणों के लिए हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा अंदर मिश्रण होता रहता है, सतो रजो तमो का मिश्रण। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोक में नहीं पहुंच सकते। कोई ऐसी मशीन नहीं जिससे ऊपर जा सके। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। रजोगुण में ये भी हो सकता है कि तमोगुण की तरह कोई पागल हो जाए, क्योंकि अगर तमोगुण थोड़ा ज़्यादा बढ़ा और रजोगुण तो है ही, लेकिन थोड़ा तमो मिश्रित होने लगा तो भी पागल हो सकता है। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। भगवान ने क्या कहा? जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति, अधो गच्छन्ति नीचे जाते हैं। तो जघन्य, जघन्य का उन्होंने शब्दार्थ में क्या अर्थ बताया प्रभुपाद जी ने? गर्हित, यानी व्हाट इज इट इन इंग्लिश? नो, इन द वर्ड मीनिंग जघन्य, हाउ यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश? एबोमिनेबल, एबोमिनेबल यानी अत्यंत भयानक, अत्यंत हीन, हीन, हीन कहा जाए, यस, अत्यंत हीन, ऐसा उसे जघन्य, तो गर्हित हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया किसे? तमोगुण को। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को यह अधम योनि प्राप्त होती है। यहाँ पर तामसाहा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। तो तामसाह यानी तामसिक लोग, यानी वो लोग जो कोई चांस नहीं कि तमोगुण से ऊपर उठे, उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। और प्रभुपाद जी ने इस बात को 100% 100% सिद्ध किया है।
कैसे? अत्यंत तमोगुणी लोग जो अमेरिका में थे, उनको विशुद्ध सत्व गुण में स्थापित कर दिया। सत्व गुण की तो बात छोड़ दीजिए, विशुद्ध सत्व गुण में स्थापित कर दिया, यानी कि स्थिर कर दिया है। किन्होंने? प्रभुपाद जी ने। किसके द्वारा? इसी कृष्ण भावनामृत के द्वारा। तो जो सिद्ध किया है वही यहाँ पर कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो उन्होंने स्वयं आचरण के द्वारा सिद्ध किया है कि केवल कृष्ण भावना ही इन अत्यंत तमो और रजोगुणी लोगों को ये सुअवसर देगा कि वे सतोगुणी क्यों, विशुद्ध सत्वगुणी बन सकते हैं, और बन गए। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाएगा वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। अब 19वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यहाँ पर भगवान कौन उन्हें प्राप्त कर सकता है उसकी चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। न नहीं अन्यम दूसरा, गुणेभ्यः गुणों के अतिरिक्त, कर्तारम कर्ता, यदा जब, दृष्टा देखने वाला, अनुपश्यति ठीक से देखता है, गुणेभ्यः गुणों से, च तथा, परम दिव्य, वेत्ति जानता है, मत भावम मेरे दिव्य स्वभाव को, सह वह, अधिगच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद: जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कौन, यानी भगवान के धाम में कौन पहुंच सकता है, कौन उनके साथ निवास कर सकता, कौन मुक्त हो सकता है? जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, अर्थात जितने भी कार्य है उसको यदि कहा जाए ये कार्य हो रहा है, ये कार्य है, ये कार्य है, क्या हो रहा है? सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस के मिश्रण से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है सबके मूल में ये तीन गुण ही है। ये जो जान लेता है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो उसके लिए तो कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है, परमेश्वर को जानने। तो जब इतना हो जाता है तो इन तीनों गुणों से परे कृष्ण को, भगवान को जब वो जान लेता है, तब विशेष रूप से तब वह भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। तात्पर्य: समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य
प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। सम उचित महापुरुषों से केवल समझकर, सम उचित, समुचित यानी योग्य महापुरुष कौन हो सकते हैं? भगवान के भक्त, और कौन? उनसे समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के, अब समुचित ढंग से सीखने का क्या अर्थ है? योग्य प्रशिक्षण द्वारा, योग्य पद्धति के द्वारा भगवान की पूजा और अर्चना करना, उसे समुचित ढंग से कहा जाता है। यानी वैधि भक्ति, विधि विधान के, अर्चन विधि के पालन से, मन घड़न नहीं, मनोयोग से, मनोधारणा से नहीं, मनोधर्म से नहीं, शास्त्रिक विधि विधानों के द्वारा जब भगवान की पूजा और अर्चना हो, तब क्या हो सकता है? तो प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। किससे सीखना है ज्ञान को? भगवान के भक्तों से। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपने बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। तो हम सब प्रभुपाद जी की असीम करुणा के कारण, अत्यंत दया के कारण हम सब ये जान पा रहे हैं। इतने वर्षों में या तो इतने समय में आप इतना जान पाए कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आप ये जान पाए, हम ये जान पाए कि हमारा भौतिक शरीर जो है वो नश्वर है। मैं भौतिक शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूँ। हम अपनी इंद्रियों के विषय में जान पाए तथा प्रकृति के गुणों के विषय में हम जान पाए प्रभुपाद जी की करुणा से, और इसमें कैसे बद्ध हैं और कैसे मुक्त हो सकते हैं वो जान पा रहे हैं। ये प्रामाणिक गुरु के उपदेश से प्राप्त हो सकता है, जो प्रभुपाद जी जैसे गुरु से। प्रामाणिक गुरु और अप्रामाणिक गुरु का क्या भेद है? सबसे पहला तो यही है कि जिसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए वो प्रामाणिक गुरु है। जो हर प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ सकता है, सामने आ सकता है सेनापति की तरह, वो प्रामाणिक गुरु है। वो आपके पाप को भी अपने सर लेने के लिए तैयार है और आपको भगवान के धाम पहुंचाने के लिए तैयार है, वो प्रामाणिक गुरु है। कुछ तो ऐसे भी संप्रदाय हैं कि जिसमें गुरु दीक्षा देते हैं लेकिन सामने नहीं आते, अर्थात गुरु का नाम तक पता नहीं चलता। गुरु कौन है पता नहीं, आपको दीक्षा मिल जाएगी गुरु से, आपको दीक्षा करवा देंगे। आपके गुरु कौन है नाम नहीं पता। कैसे? बस ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, आपके गुरु बहुत गुप्त दिव्य हैं, वो सामने नहीं आते। तो ऐसे गुरु के मुख पर एक मुष्टिका प्रहार करके उनका मुख तोड़ा जा सकता है कि भाई तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार गुरु को मैं क्या करूंगा लेकर के, जो सामने नहीं आ सकता और छाती खोल के कहे कि हाँ मैं तुम्हारा सारा पाप ग्रहण कर लेता हूं लेकिन तुम भगवान के धाम जाओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसा जो नहीं कह सके, ऐसे गुरु का क्या मतलब है? ऐसा सिंह गुरु चाहिए कि जो आपके सारे
पापों को ग्रहण करने की तक तैयारी दिखाए और आपको प्रशिक्षण दे और आपको भगवान के धाम पहुंचाने का वचन दे। ऐसे गुरु चाहिए। जैसे वो अत्यंत प्रचलित, अब तो बहुत प्रचलित हो गया है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वो शिष्य जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनको जलाने के लिए ले गए और मृत्यु शैया पर स्मशान से जागृत हो गए पुनः, और फिर उन्होंने अपना वृत्तांत बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत के जाने के बाद उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। ब्रह्मचारी थे लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया, माला करनी छोड़ दी, मांसाहार प्रारंभ कर दिया, मदिरा पान आदि सारे कार्य स्टार्ट कर दिए। और उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने देखा कि यम के दूत उन्हें पकड़ करके ले गए। जब यमलोक में, यमपुरी में यमराज के सामने खड़े थे तो यमराज ने उनको पूछ लिया कि क्या आपको कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मेरे पूर्व जन्म में, अर्थात मेरे जन्म में पूर्व काल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य रहा और मैंने नाम जप किया, ये किया, वो किया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव से मैं बात कर पाऊँ। और उनके इतने कहते कहते यमराज कुछ बोले उससे पूर्व ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सामने प्रकट हो गए। और उन्होंने यमराज से बात नहीं की, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सीधा शिष्य को कहा, बहुत प्रताड़ित किया, बहुत डांटा, शासन किया, और फिर उसे कहा जाओ, तुम वापस जाओ और ये जो मेरे शिष्य हैं, सन्यासी है, उनके पास जाओ और पुनः दीक्षा प्राप्त करो, पुनः आध्यात्मिक जीवन आरंभ करो, जाओ तुम यहाँ से। अर्थात कि उन्होंने यमराज की शक्तियों को भी लांग दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यमराज को कुछ पूछा ही नहीं। ये महाभागवत है, यमराज सामान्य नहीं है, 12 महाजनों में से एक है। जो भागवत में 12 महाजनों का नाम है उसमें से एक यमराज है, उनकी सत्ता को भी लांग दिया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी शक्ति से उन्हें वापस भेज दिया। और जब वो उस सन्यासी गुरु के पास गए और उनको कहा, कहने लगे, तो उन्होंने कहा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके स्वप्न में आकर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये आएगा तुम्हारे पास, उसे दीक्षित करके अब सही लाइन पर चढ़ा देना। इसे कहते हैं गुरु। ऐसे गुरु चाहिए कि जो इतने इतने शक्तिशाली हो कि यमराज की सत्ता को भी पीछे कर दे। तो उदाहरण तो और भी दिए जा सकते हैं। मैंने जैसे आपको हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद अष्टोत्तर शत श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के विषय में मैंने बताया था कि कैसे एक भक्त का उन्हें स्वप्न में आया था कि उनका एक्सीडेंट हो रहा है, मृत्यु हुई, और वे यम दूतों के साथ जा रहे हैं और गुरुदेव बीच में आए और उनको रोक दिया रास्ते में और कहा चलो मेरे पीछे चलो, और यमदूतों ने उन्हें छोड़ दिया और फिर उन्हें प्रकाश की ओर ले गए और वास्तव में उनका एक्सीडेंट हो गया फिर दूसरे दिन और बच गए। तो तात्पर्य यह है कि गुरु ऐसे चाहिए जो अंधकार से किसी भी अवस्था से खींच के निकाल करके भगवान के धाम में छोड़ सके शिष्य को। ऐसे गुरु नहीं जो अपने आप को छुपा के रखे, केवल लेटर से, कभी कोई पर्दे के पीछे से दीक्षा दे रहे हैं, कोई नाम नहीं दे बता रहे हैं, या तो दीक्षा देने का भाई इतना फीस लगेगा, या तो दीक्षा दे दिया फिर पता नहीं तू कहाँ मैं कहाँ। ऐसे कई गुरु आए और गए, कई गुरु आकर चले गए और आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, कोई गुरु नहीं है।
प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों की के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आगे बताते हैं, वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर दिव्य स्तर को प्राप्त होता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है, तीनों में से कोई एक गुण। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति यानी अधिकृत गुरु, यानी कि चारों वैष्णव संप्रदाय में से कोई एक गुरु की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनावृत्त में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, कौन देख सकता है? जो सतोगुण में स्थित या विशुद्ध सत्वगुण में स्थित है, वो जो जैसा है वैसा वास्तव में देख पाता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः धीरे धीरे घटता जाता है। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। 20वें, 21वें और फिर आगे के श्लोकों का उच्चारण क्षमा करिए, अध्ययन कल करेंगे। यदि आज के इन श्लोकों का 17वें श्लोक से 19वें श्लोक में जो चर्चा की, उसके विषय में, उसके उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो पूछ सकते हैं। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरुपाद गुरु महाराज की जय। जय। प्रभु जी, पृथ्वी लोक का और ऊपर के जो लोका का जो वर्णन आपने किया, तो उसमें जो भूत लोक आपने अभी बताया, तो क्या वो हमसे भी उच्च लोक है, हमसे भी हाँ, बढ़कर है प्रभु जी? बिल्कुल। भूत लोक जो है यानी भूत योनि, प्रेत योनि, पिशाच आदि, ये जो है वो हमसे उच्च है। उच्च का अर्थ ये नहीं है कि श्रेष्ठ है। जैसे पितृलोक, तो पितृलोक भी यही है। तो पितृलोक में हमसे कुछ चीज़ों में वे श्रेष्ठ है, अर्थात हमसे थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं। कुछ कुछ चीज़ों में हमसे थोड़े बेहतर है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें पितृलोक में या भूत योनियों में चले जाना चाहिए। वास्तव में ये वो भूत प्रेत, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर अकाल मृत्यु हो गई और भूत बन गया, ऐसा नहीं। उनका पूरा एक अन्य लोक है। उस लोक में जैसे पितृ, अधिक से अधिक तो वहाँ पर पितृ ही निवास करते हैं, तो उसे पितृ कहते हैं। तो पितृलोक जिसे कहते हैं वो हमसे थोड़ा ऊपर है, वहाँ भी बहुत कष्ट है, अत्यंत कष्ट है, लेकिन हमसे कुछ चीज़ों में थोड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो भूवर लोक जो है, भूहु हमारा है, और भूवर फिर स्वर, उसके बाद स्वर्ग लोक या तो देवताओं का लोक है। लेकिन तात्पर्य यह है कि
भले ऊपर है, लेकिन उसमें कोई बहुत अधिक प्रभावित हो करके आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं। उनमें शक्ति थोड़ी ज़्यादा होगी, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी और अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसमें अधिक रुचि लेना जैसा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें जैसे गंधर्व है, किन्नर है, उनके भी अलग अलग लोक है। ये तो क्या है, मुख्य विभाजन बताए लोकों के 7-6 मुख्य विभाजन ऊपर के, और छोटे 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 उसमें कई लोक हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, ये है वो है, ये छोटे 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 उसमें विभाजन भी होंगे। लेकिन और उसके स्तर भी होंगे कि इसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये। लेकिन वो सब में कुछ प्रभावशाली तो ब्रह्मलोक में भी फिर क्या प्रभावशाली है, स्वर्ग के ऊपर के जितने लोग हैं उसमें भी क्या प्रभाव है। अंततोगत्वा तो कभी ना कभी उसमें से भी नीचे गिरने का डर है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो कहीं भी इसमें से किसी भी लोक में होने से, तपोलोक में हो 4 कुमार के साथ तो भी नीचे गिर सकता है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ बैठा हो तो भी नीचे गिर सकता है। कभी भी उसका पुनरावर्तन हो सकता है। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सिर्फ जो मेरे पास आ जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान कहते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि इसमें कुछ प्रभावित होने वाली बात नहीं, केवल जानकारी है कि ऊपर के लोगों में सतोगुण की मात्रा बढ़ती रहती है हमसे थोड़ी 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 अधिक, और नीचे के लोगों में तमोगुण की मात्रा बढ़ती रहती है धीरे धीरे करके। बस, ठीक है। जी प्रभु जी, हम तो इतना ही जानते थे कि जो भूत योनिगर जो हो ना वो बहुत गलत, और वो आज पता चला आपके द्वारा कि हमसे ऊपर है। भले वो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन आज पता ऐसा चला प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्योंकि हम तो नीच योनि मानते थे उसको, भूत योनि को, और उसको आज तक। जी, नहीं मैंने आपको बताया ना, जो हमारे वहाँ पर जैसे अकाल मृत्यु से जो भूत बन गया, ऐसे उसकी बात नहीं है ये उच्चतर कुछ लोक हैं जैसे पितृलोक आदि, वो सब को भूत योनि कहा जा सकता है, एक प्रकार से प्रेत योनि या ऐसा। लेकिन वो सब वास्तव में पितृ आदि वहाँ पर निवास करते हैं। अन्य कोई जिज्ञासा या प्रश्न आदि? प्रश्न ऐसा है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो तमोगुण में भी हो, अत्यंत गर्हित तमोगुणी व्यक्ति भी यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे तो उसकी मुक्ति अर्थात कि तीनों गुणों को पार करके वो भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकता है। विशुद्ध सत्वगुणी हो सकता है वो, या कम से कम सत्वगुणी हो सकता है। तो उसे कैसे ये बुद्धि मिले कि वो कृष्ण भावना को स्वीकार करे? तो कई बार, या सिर्फ ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक बार तो यही होता है कि किसी वैष्णव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ जाती है और उसके कारण उसकी रुचि जागृत हो जाती है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, महाप्रभु कहते हैं। लव, मैं ये सुन रहा था लेक्चर में, एक लव मतलब 1 सेकंड का कुछ 10वां हिस्सा या 5वां 10वां हिस्सा, ऐसा कुछ। यानी कि 1 सेकंड से भी कुछ कम समय जो हो उसे कहते हैं लव। तो एक लव मात्र साधु संग, उतना अल्प मात्रा में भी यदि किसी साधु का यानी वैष्णव का संग मिल जाए तो सर्व सिद्धि है, महाप्रभु कहते हैं। सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो फिर उसमें उसके सारे कुछ कुछ एक ऐसे उसके पाप नष्ट हो जाएंगे कि उसका अंदर से
कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत हो, कम से कम मंदिर जाने की उसकी इच्छा हो जाएगी, या कम से कम भगवत गीता पढ़ने की इच्छा हो जाएगी, या कम से कम थोड़ी हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने की इच्छा हो जाए। बस एक बार वो हो गया तो फिर आ गया। तो वो जो बैरियर है, जो अवरोध है, उसे ब्रेक करने का, उसे तोड़ने का कार्य वैष्णव करते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप प्रचार करिए, क्योंकि हमारी कृपा से उन तामसिक जीवों का भी उद्धार इस प्रकार हो सकता है। अन्यथा प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क जो जो भी है वॉटेवर, उसमें बैठ करके करताल बजा रहे थे केवल, और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे। आने जाने वाले लोग रुक गए, रुक के सुनने लगे, बैठ गए, और फिर उठ गए, उठ के कीर्तन में नाचने लग गए, और फिर प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद जी के पीछे पीछे जाने लगे। तो तात्पर्य यह है कि उनका उनमें ऐसा क्या था। तो प्रभुपाद की कृपा दृष्टि और उनके स्वर के द्वारा, उनके संग के द्वारा, उनके अंदर की बहुत सारी जो अनर्थकारी प्रवृत्ति थी उसका नाश हो गया, अनर्थों का नाश हो गया, उनके दोषों का नाश हो गया, और भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। तो साधु संग यानी हमें दूसरों को संग देना चाहिए और उनको प्रचार करना चाहिए, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसलिए हमें प्रचार करने के लिए कहा गया है। ओके, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर आज यहाँ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।